हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो अभी तक हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया है ना। और प्रीवियस जो वीडियोस थे वो था आपका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ सिस्टम। ठीक है, अब उसी का जो नेक्स्ट है अपना टॉपिक है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहे तो आप उसका मीनिंग क्या समझते हो, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और हम लोग समझेंगे है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब सुनो। अब हम लोग सबसे सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है ना पोटेंशियल का, उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप ये समझ लो है ना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, ये अटैच बस उससे ही है ना। जैसे हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हो मान लो क्यू नॉट चार्ज के लिए है ना, तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन किसके बीच में, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रखे हो, ठीक है, आपको चाहिए क्या, पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको फोर्स फोर्स निकालना है किसी भी चार्ज पे है ना, क्या करते हैं हम लोग, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी टैप से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका, एक रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल के साथ उसका है ना, कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी को है ना उस चार्ज से, यू विल गेट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब सुनो, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें जो बुक्स में होते हैं है ना, डिफरेंट डिफरेंट बुक में होते हैं। ठीक है, कि अगर जो आपने डिफाइन किया था किसको, पोटेंशियल एनर्जी को है ना, कि इन्फिनिटिव से उस चार्ज को उस पॉइंट पे रखने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट चार्ज है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस चार्ज के बदले हम लोग क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज रखेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स क्या था, फॉर एनी चार्ज है ना, फॉर एनी चार्ज क्यू नॉट चार्ज जो भी था है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करते हैं किसके लिए, यूनिट चार्ज के लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए। द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इन सिमिलर वे है ना, द वर्क डन to bring a unit positive charge from infinitive to that point is called the potential at that point। ठीक है ना, अगर मान लो हमने डिफाइन किया था क्या कि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो चार्ज लेकर आओ। ठीक ना, चार्ज लेके आओ, इन्फिनिटिव से क्यू चार्ज लाया है ना, कितना वर्क डन करना पड़ा इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी है ना एट दिस पॉइंट। अगर ये चार्ज क्यू चार्ज नहीं है, 1 चार्ज को आप लाते हो कहां से, इन्फिनिटिव से। जो चार्ज था ना क्यू चार्ज, उसके बदले हमने क्या किया, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से लेकर आओ किसी भी पॉइंट पे, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर 1 कूलम चार्ज। ठीक ना, 1 कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज को किसी भी इन्फिनिटिव से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, तो जो आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था फॉर एनी चार्ज क्यू, वहां पे हमने क्या कर दिया, उसी एनर्जी को हमने डिफाइन किया 1 कूलम चार्ज के लिए, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो गया, आपका पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस बस इतना ही है ना, कि आप क्या करो, अगर पोटेंशियल चाहिए आपको तो पोटेंशियल एनर्जी से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो किसको, चार्ज को। ठीक है ना, इस पर हम लोग आते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं है ना। जो पहले हम लोग डेफिनेशन देख ले रहे हैं है ना, कि क्या डेफिनेशन है आपका है ना। तो डेफिनेशन फर्स्ट आपको ये मिला कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स है ना।
जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था वहाँ पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था हमने, एनी चार्ज। ठीक है ना, किसी भी चार्ज Q को इन्फिनिटिव से उस पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बट आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम लोग किसी भी चार्ज Q के बारे में नहीं बोलते, हम लोग किसके बारे में बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज के लिए। बस यही डिफरेंस है। 1 कूलम चार्ज के बारे में आप बात करते हो, है ना, इट मीन्स कि आप पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या होता है, सेम ही होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो इट मीन्स क्या, 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हो। आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो इट मीन्स क्या, Q चार्ज के बारे में बात कर रहे हो। बस यही है ना। बाकी दोनों का डेफिनेशन, सारे प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या है, सेम, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। ठीक है ना, V इज द वोल्ट। ठीक है, एक यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट भी होता है ना। 2 वोल्ट 3 वोल्ट आपने नाम सुना होगा ना, घर में जो आती है वोल्टेज, है ना, बोलते हैं ना वोल्टेज इसका कितना है आपका, ये कितना वायर इस पे कितना वोल्ट जा रही थी, ये 250 वोल्ट का है ना, या 500 वोल्ट का है, जो भी है, वोल्ट इज द पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज Q नॉट, है ना, Q नॉट हैज potential energy U, then electric potential at that point can be given by V equal to U by Q naught, है ना। अगर एक चार्ज रखा हुआ है Q naught किसी भी पॉइंट A पे, है ना, और आपने क्या बोला, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, U, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है क्या है, पोटेंशियल, तो इस चार्ज से आप डिवाइड कर देना। इट मीन्स क्या, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज U बाई Q नॉट। ठीक है ना, ये था बुकिस, और हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, अपने लैंग्वेज में, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो हमें ये समझना है इसमें कि अगर आप डिफाइन किया था हमने क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो यहां पे Q चार्ज था। ठीक है, ये चार्ज ऑलरेडी है, और एक सेकेंड चार्ज, है ना, Q नॉट चार्ज। Q नॉट चार्ज को हमने क्या किया, इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक लेकर आए। ठीक है, इस पॉइंट तक लेकर आए Q नॉट चार्ज को, R डिस्टेंस तक लेकर आए, तो ये एक सिस्टम बना। ठीक है, और इस सिस्टम का एक एनर्जी था, है ना, उसको हम क्या बोल रहे थे, Q नॉट बाई R। ठीक है ना, देखो जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमने क्या किया था, किसी भी एक चार्ज को, Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटिव से, है ना, कहां पे लाया, R डिस्टेंस पे लाया, और ये चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ था, तो एक सिस्टम बन गया, है ना। सिस्टम का एनर्जी कितना मिला हमें, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द Q नॉट बाई R, है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस सिस्टम का एनर्जी कितना है, तो आप क्या बता रहे हो, Q नॉट बाई R। ठीक है, सेम अगर मुझे पूछे कोई बताओ पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये जो Q चार्ज था, है ना, मैंने इन्फिनिटिव से लाया, किसको, इन्फिनिटिव से 1 कूलम चार्ज को लाया और यहां पर रख दिया। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को लाया, तो जितना वर्क डन करना पड़ा, जो इसकी एनर्जी है वो अब क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। इसी एनर्जी को हमने अलग से नाम दे दिया, वो हमने क्या बोल दिया उसको, पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल अगर आपसे कोई पूछे, पोटेंशियल पूछे तो क्या लिखोगे आप, K Q, यहाँ पे Q नॉट तो है नहीं, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज हो गया, इट मींस क्या हो गया, KQ बाई R, है ना। पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज, Q नॉट चार्ज के लिए कितना, दिस मच, 1 चार्ज के लिए कितना, दिस मच बाई Q नॉट। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है ना, हमने जो भी पढ़ा है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, सब कुछ डिफाइन है, सब कुछ वैलिड है, किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। क्योंकि हमने क्या किया था, वहां पे हमने चार्ज Q नॉट के बारे में बात किया था, बट उसी चार्ज को आप 1 कूलम मान लो। ठीक है ना, जितना जो पोटेंशियल एनर्जी था सब कन्वर्ट किस में हो गया, आपका पोटेंशियल में। ठीक है, पोटेंशियल आप कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हो, पोटेंशियल होता क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, फॉर 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो एक रिलेशन जो आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आपका, और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ये क्या होता है, U बाई Q नॉट, है ना। ये क्या है, पोटेंशियल, है ना, और ये क्या था आपका, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को आप यूनिट चार्ज के लिए आप बात करोगे, उसको हमने क्या नाम दे दिया,
पोटेंशियल नाम दे दिया, है ना। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ पे दो सिस्टम था, है ना, Q1 और यहाँ पे क्या Q0, और डिस्टेंस कितना R। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना था इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना था बताओ, K Q1 Q0 बाई R, है ना। और इसी का अगर मुझे कोई पूछे बताओ पोटेंशियल कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज हमें अब Q0 नहीं चाहिए, चार्ज हमें क्या चाहिए, 1 कूलम चार्ज चाहिए। इट मींस क्या, K Q1 Q0 बाई क्या R, है ना, और टोटल को डिवाइड कर दो किससे, Q0 चार्ज से, तो क्या मिलेगा आपको, K Q1, है ना, Q1 चार्ज बाई क्या R, है ना। पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिला, है ना, सिंपल सी बात है, हम लोग बस इतना ही सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि एक जो रिलेशन हम लोग पहले फाइंड आउट कर रखे थे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, इट मींस क्या, फोर्स बाई चार्ज, ठीक है, फोर्स बाई चार्ज, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, ठीक है। सेम फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, है ना, इसको मैं पोटेंशियल लिखता हूं यहाँ पे, इसको हम वी सी नोट करते हैं, है ना। तो ये जो V होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। सेम ही है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था, है ना। अगर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ रहा है, इट मींस क्या, जो चार्ज था ना उससे बस डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे आपने क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट मींस क्या, फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर दो, ठीक ना। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड फॉर 1 कूलम चार्ज, है ना। इट मींस क्या, 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इन सिमिलर वे potential at that point is defined as how much energy is stored in the system for 1 coulomb charge, how much we have to done the work, we have done the work, है ना, to bring this charge from infinity to that point is called the potential at that point, है ना। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे निकालना है क्या है, पोटेंशियल, इसका मतलब ये यूनिट चार्ज को, है ना, प्लस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है ना। work done to bring this unit charge from infinity to this point is called the potential at this point, ठीक है ना। पोटेंशियल के बारे में क्लियर हो गया आपको, पोटेंशियल कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, पोटेंशियल वही होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय द टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज, ठीक है ना। चार्ज से आप डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो और पोटेंशियल की बात करें हम लोग, तो जो भी हमने पढ़ा है दैट इज द पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इसको भी आप सिंपली ऐड कर सकते हो, इसमें हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि पोटेंशियल आया कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी खुद कैसा है, स्केलर, तो चार्ज से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा आपको, स्केलर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आया था, तो फोर्स से, फोर्स कैसा था आपका, वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला आपको, वेक्टर, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो अगर हम लोग डिफाइन करें यहाँ पे, है ना, कि अगर पोटेंशियल कितना है ना, एक पॉइंट चार्ज ले लो, ठीक है। देखो अगर हमें फाइंड आउट करना रहे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल होता है क्या आपका, पोटेंशियल एनर्जी बाय क्या होता है, टेस्ट चार्ज, है ना। यूनिट चार्ज के लिए हम लोग जो एनर्जी डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, U पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बाय टेस्ट चार्ज, है ना, जिस चार्ज पे आप निकाल रहे हो एनर्जी उसके लिए, है ना। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था आपका, माइनस ऑफ W बाई Q0, ठीक है। और माइनस ऑफ W क्या था बताओ, वर्क डन बाई, अच्छा देखो U और माइनस W लिखा आपने, ठीक है। यहाँ पे जो आप वर्क डन लिख रहे हो, है ना, यहाँ पे किसके कारण लिखोगे, आप लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक ना। याद होगा रिलेशन आपको कि W इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डेल्टा U, ठीक है ना। कब लिखोगे आप, जब ये कैसा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव फोर्स,
ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया तो फोर्स कौन सा ले रहे हो आप, एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हो, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आपसे वर्क डन पूछेगा, क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है ना। तो ध्यान देना वर्ड पे, है ना, किसके कारण पूछ रहा है आपसे। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो क्या लिखोगे, U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई दिस वन, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई वर्क डन पूछेगा बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू नॉट इंटू क्या, V, माइनस क्यू नॉट इंटू वी। वी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल नहीं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डिफाइन करें, है ना। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द स्मॉल गैप ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा है तो इट मीन्स क्या, डेल्टा इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना आप कि अगर आपसे कोई पूछे बताओ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये किसके लिए वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो क्या लिखोगे, क्यू इंटू डेल्टा, ठीक है। यही तो डिफरेंस है। और क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन कि फाइंड द वर्क डन इफ ए चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो वर्क डन किसके कारण पूछ रहा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन पूछ रहा है या एक्सटर्नल फोर्स के कारण पूछ रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स है क्या लिखोगे, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, है ना। जिस पॉइंट से, मान लो आप इस पॉइंट से ए से बी ट्रेवल कर रहे हो, ए से बी ट्रेवल कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका V इनिशियल, ये क्या हो गया V फाइनल। तो डेल्टा V क्या आता है आपका, हमेशा V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो मान लो एक Q चार्ज था, है ना, Q चार्ज A से B ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगर पूछे आपसे बताओ फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर पॉइंट A से B मूव कर रहा है Q चार्ज, तो क्या लिखोगे आप, Q नहीं, Q नॉट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखोगे, माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होगा आपका, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर पूछे आपसे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सटर्नल फोर्स, क्या लिखोगे आप, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी क्या होगा आपका, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे, है ना, थोड़ा सा वेट कर लो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना। तो मान लो एक चार्ज जो हमने पहले से पढ़ रखा था, Q और Q नॉट एक सिस्टम है ना। और इस सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला, है ना, वो कितना मिला बताओ। अगर ये r डिस्टेंस पे है, ये मिलेगा आपको K Q नॉट बाई क्या R, ठीक है। तो अगर पूछे बताओ इस पॉइंट पे, ठीक है, एक Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पे, है ना, अगर यहाँ पे मैं 1 कूलम चार्ज रख दूं और इसके कारण पूछे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। तो Q नॉट चार्ज के लिए कितना एनर्जी था, K Q नॉट बाई R, है ना। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना होगा, इस चार्ज से आपको डिवाइड करना होगा, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं, पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। ये क्या होगा आपका पोटेंशियल, इसका वैल्यू क्या होगा, चार्ज से डिवाइड कर दो, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, ये मिलेगा क्या आपको, के क्यू बाई आर, ठीक ना। किसी भी पॉइंट चार्ज का, ठीक है, अगर आप किसी भी चार्ज से, है ना, आर डिस्टेंस पे आप पूछोगे बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, क्या लिखोगे आप, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो इन जनरल में डिफाइन करते हैं क्या, अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ एक चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। इससे अगर मैं पूछूं बताओ इससे आर डिस्टेंस पे, है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, क्या लिखोगे आप, के क्यू बाई आर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। अगर मैं पूछूं बताओ इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, के क्यू बाई आर। इधर मैं पूछूं बताओ आर डिस्टेंस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर, है ना, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है ना। स्केलर का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर इस चार्ज से, है ना,
इस चार्ज से अगर r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे आप, है ना, पोटेंशियल कितना होगा kq/r, ठीक है। सो द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, अगर एक चार्ज है आपका q और इससे अगर आप r डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हो क्या पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा kq/r, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम ए चार्ज इज kq/r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिला हमें क्या kq/r, ठीक है। इसको याद रखना और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। चलो, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना है आपको, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ऐसा कुछ, मान लो दो पॉइंट है ए बी, है ना, और ए जो पॉइंट है वो कितने वोल्ट पे है 10 वोल्ट। इट मींस क्या पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 5 वोल्ट, है ना। फाइंड आउट द वर्क डन, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द वर्क डन मूविंग -2 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B, ठीक है। और ये ऑब्वियस है, कुछ गिवन नहीं है ना, तो आपसे पूछ किसके बारे में रहा है, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे थे, ठीक है, आप यहाँ पे चार्ज Q0 थे, ठीक है, और ये मेरा फील्ड है, ठीक है, आप मेरे फील्ड में आ गए हो और यहाँ मैं हूँ Q, ठीक है, और आप मेरे फील्ड में आओगे तो मैं क्या करूँगा, आपको रिप्लेस कर दूंगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, आप दूर जाओगे। इट मींस क्या Q0 कहाँ था पहले A पॉइंट पे, अब कहाँ चला गया B पॉइंट पे, ठीक है। Q0 कहाँ था पहले A पॉइंट पे, B पॉइंट पे चला गया, है ना। तो वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया किसने, एक जो चार्ज है जो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, उस चार्ज ने एक फील्ड बनाया होगा, उसने एक फोर्स डेवलप किया होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहा होगा। वो इस चार्ज को 10 वोल्ट, सॉरी ये जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे -2 कूलम चार्ज, है ना, इसको डिस्प्लेस किया कहाँ से, A पॉइंट से B पॉइंट तक, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वर्क डन टू मूव द चार्ज -2 कूलम from point A to B. It means we have to find the work done by the electrostatic force. Okay. So the work done by the electrostatic force, हाँ ये हम लोग पढ़ा है अभी, work done by the electrostatic force is -Q into delta V, minus of Q कितना given है -2 कूलम, ठीक है। डेल्टा V क्या होता है, अब जा किधर से रहे हो A to B, it means क्या फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V is ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, इट मींस क्या 5 - 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा कितना आपको -10 जूल, है ना। सो द वर्क डन रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम A to B, है ना, इज -10 जूल, ठीक है ना। कुछ भी गिवन नहीं है तो आप हमेशा क्या लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई देगा नहीं, है ना। तो ये फोर्स कैसे डिस्प्लेस रहा होगा, ये चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, है ना, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर में कितना पोटेंशियल रहा होगा, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल निकालना है तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि वेक्टर की तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल का डायरेक्शन इधर इधर, ये वो कुछ भी नहीं, है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो हमें निकालना क्या है, इस पॉइंट पे हमें मानना क्या है कि एक +1 कूलम चार्ज रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं मानना है, अब कुछ मत मानना, ठीक है। हमें पता है किसी भी पॉइंट पे, है ना, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और आपसे पूछे बताओ इस r डिस्टेंस पे कितना होगा पोटेंशियल, क्या लिखोगे आप kq/r, ठीक ना। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज इज kq/r, है ना। तो बस हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिलने वाला है आपको, ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है हमें, ये कितना होता है √2a, ठीक है, √2a, है ना। तो जितने जो भी चार्ज हैं यहाँ पे, ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, है ना, सबके लिए डिस्टेंस कितना होगा सेम, सबका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा सेम, है ना।
तो पोटेंशियल एट सेंटर आप लिखोगे, पोटेंशियल एट सेंटर ये क्या होगा 4 टाइम्स बाय क्या के क्यू बाई आर, आर कितना लोगे आप √2 इंटू ए, है ना। दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, बस हो गया, है ना, क्योंकि सिंपल क्या था स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में किसका क्या डायरेक्शन है हमें उससे मतलब नहीं है, सिंपल मैग्नीट्यूड था, चार चार्ज हैं, सब क्या है इक्वल चार्ज हैं, तो सिंपल आप उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, है ना, पोटेंशियल रिलेटेड ही। क्वेश्चन आपका ये है ना, कि लेट अपने पास दो चार्ज है, अच्छा देखो पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, है ना, उसमें जो डिस्टेंस लिया था मैंने कितना गलती से बोल दिया क्या आपको कि ये डिस्टेंस कितना होता है √2a, है ना, तो एक्चुअली में √2a कंप्लीट होता है ना, √2a/2 होता है इसका डिस्टेंस, है ना। पूरा डिस्टेंस कितना होगा इसके बीच का डिस्टेंस √2a, है ना, तो ये डिस्टेंस आपको इतना डिस्टेंस लेना है ना, तो कितना करोगे √2a/2, इट मीन्स क्या ये डिस्टेंस कितना होता है a/√2। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेना आप लोग, है ना, बाकी सब कुछ ठीक था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने पास मान लो दो चार्ज है, सॉरी दो चार्ज है, हाँ Q और Q, ठीक है ना, दो चार्ज, दोनों चार्ज कैसे हैं पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज 6 मीटर, है ना, दो चार्ज है आपके पास यहाँ और यहाँ, है ना, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, और एक पॉइंट है आपका ए पॉइंट जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड Q, है ना, एंड अदर पॉइंट B इज गिवन, B जो पॉइंट है वो जो इसका सेंटर है उससे कितना डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज Q0 चार्ज को मूव करना है कहां से कहां तक A से B पर। ठीक है, एक्चुअल में Q0 चार्ज को मूव करना है, ठीक है, कहां से कहां तक A से B तक, है ना, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है Q0 चार्ज को मूव करना है A से B तक। ठीक है, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन निकालना है ना, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बस यही हमारा क्वेश्चन था, है ना। अब आपको पता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है अभी तक कि अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, तो वर्क डन का रिलेशन क्या है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज -q इंटू क्या डेल्टा v, -q इंटू डेल्टा v। ठीक है, तो आपको निकालना क्या होगा डेल्टा v, यहाँ पे क्या है, आप जा कहां से रहे हो a से b, a पॉइंट से b पॉइंट पे, इट मींस क्या va, और ये पॉइंट क्या आपका vb इज द पोटेंशियल ऑफ a एंड b, है ना। तो डेल्टा v आप जा किधर से रहे हो a से b, इट मींस इनिशियल पॉइंट इज a, फाइनल पॉइंट इज b, सो डेल्टा v विल बिकम va माइनस vb, है ना। इसको लिख सकते हो आप वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू -q इंटू क्या va माइनस vb, है ना, या फिर लिख सकते हो क्या इसको अरेंज करके q vb माइनस va। ठीक है ना, सॉरी गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे डेल्टा v क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल ना, vb माइनस va, vb और ये क्या हो गया va, है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप vb और ये क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल vb, है ना, इट मींस क्या va माइनस vb। ठीक है, चलो तो ये था अपना वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सुनो अब अपने पास टास्क क्या है, टास्क है आपको va फाइंड आउट करना और vb फाइंड आउट करना, बाकी तो हमें चार्ज पता है ना, चार्ज गिवन था कितना Q0, और va का वैल्यू निकाल लो आप, है ना, va का वैल्यू निकालो और vb का वैल्यू निकालो, जो भी आंसर आएगा उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो va का वैल्यू क्या होगा, va ये पॉइंट है ना, तो पोटेंशियल निकालना होगा हमें, ठीक है, बाय दिस चार्ज एंड बाय दिस चार्ज, है ना, ये चार्ज निकालने कितना पोटेंशियल होगा और इस चार्ज निकालने कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो va का अगर पोटेंशियल होगा दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल बाय द टू चार्जेस, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, है ना, ये डिस्टेंस पता है 3 मीटर, ये भी डिस्टेंस पता है 3 मीटर, दोनों चार्ज भी क्या है सेम, तो क्या लिखोगे आप पोटेंशियल kq बाय r, r इज द 3 मीटर,
अब ये भी क्या हो जाएगा KQ/R 3 मीटर। ये वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है, तो सिंपल ऐड करना होगा। इससे कारण पोटेंशियल यहाँ पे है ना, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा KQ/R, R कितना 3 मीटर। इससे कारण पोटेंशियल यहाँ पे KQ/R, इट मींस क्या KQ/3, इट मींस क्या टोटल पोटेंशियल एट A ड्यू टू द टू चार्जेस विल बिकम 2KQ/3 है ना। दोनों को सम कर लोगे तो क्या मिलेगा 2KQ/3। ठीक है, अब निकालना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है ना, ड्यू टू द टू चार्जेस। ये चार्ज यहाँ पोटेंशियल कितना करेगा और ये चार्ज यहाँ पोटेंशियल कितना करेगा है ना। आपको डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस R, और देखो ये कितना 3, ये कितना 4, तो ये कितना होगा आपका 5 मीटर। ठीक है, तो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे लिखोगे आप है ना, क्या लिखोगे KQ/R, इट मींस क्या 2 टाइम्स ऑफ KQ/5। ठीक है, तो आप 5 इज द डिस्टेंस है ना, क्या लिखोगे 2KQ, क्योंकि जो पोटेंशियल इससे कारण आएगा वही सेम पोटेंशियल क्या आएगा इससे कारण भी आएगा, तो फाइनली लिख लोगे आप है ना। तो इसके जो वैल्यू आया वो कितना आएगा 2KQ/3 माइनस कितना 2KQ/5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, मिल जाएगा फिर आंसर है ना। तो जो भी इसका आंसर आएगा Q0 और एलसीएम लेना कितना 15, ये कितना होगा 5, 10KQ माइनस कितना 3, 6KQ है ना। ये कितना हो जाएगा 10 - 6 4, 4KQ Q0 बाई कितना 15। ये आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, टू मूव द चार्ज Q0 चार्ज को मूव द चार्ज फ्रॉम A to B। ठीक है ना। और जब भी आपको वर्क डन निकालना होगा ध्यान रखना आप कि आप किस फोर्स के कारण निकाल रहे हो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर एक्सटर्नल फोर्स है ना। एक्सटर्नल फोर्स होगा तो क्या लिखोगे आप Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल स्केलर मेथड से। तो टिल नाउ हमने कवर कर लिया है ना पोटेंशियल का बेसिक, और फिर जो नेक्स्ट डेरिवेशंस होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो, पीछे जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप देखो, आराम से समझो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।